स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ जनतंत्र का जन्म का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सटीक और बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझने वाले हैं, इसका प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि आज जो है राजा का नहीं बल्कि प्रजा का अभिषेक होगा। तो ये किसके लिए और क्यों, किस अवसर के लिए जो है कहा गया है, तो ये जो है पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है जब भारत में विराट जनतंत्र का आगमन होता है और इसकी स्थापना होती है, तो इसी कारण प्रजा का अभिषेक करने की बात कही जा रही है। जब जो है भारतवर्ष में जनतंत्र यानी कि लोगों के तंत्र, जो लोकतंत्र है, जो जनतंत्र है, उसका आगमन होता है और इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। तो इस कारण से जो है प्रजा के अभिषेक करने की बात जो है कही जा रही है। अब शासन यहाँ पर क्या करेगी, प्रजा करेगी। अब यहाँ का जो शासन का जो कार्य है वो किसके हाथ में है, प्रजा के हाथ में आ जाएगी। तो इसी कारण से यहाँ पर बोला गया है कि आज जो है राजा का नहीं प्रजा का अभिषेक है। तो ये था इसका छोटा सा बहुत ही सरल उत्तर। चलिए क्वेश्चन तो यहाँ पर देखते हैं। जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है। पाठ में हमने इसका पढ़ा था कि जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है, तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर इसका देखते हैं। जब जनता अपने अधिकार को लेकर जाग जाती है और क्रोध से उसका विरोध करती है तो धरती पर तूफान और भूकंप आने लगते हैं, अर्थात परिवर्तन का समय शुरू हो जाता है। जब जो है जनता अपने अधिकारों को लेकर के जो है क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, जाग जाती है और अपने हक के लिए वो जो है लड़ना प्रारंभ कर देती है, तो उनके क्रोध से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, धरती पर तूफान और बवंडर जो है भूकंप आने लगते हैं। इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है, अर्थात परिवर्तन का जो समय है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये था इसका आंसर कि जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या होता है, धरती पर तूफान और भूकंप आने लगते हैं और परिवर्तन शुरू हो जाता है। नंबर 3 यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों। राजदंड यानी कि राज प्रतीक जो है वो किसे बनाया जाएगा और क्यों बनाया जाएगा। तो उत्तर है फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा। ये जो है राज का प्रतीक होगा, कौन कौन, फावड़ा और जो हल है, तो इसको जो है क्या बनाया जाएगा, राजदंड बनाया जाएगा। क्योंकि देश का विकास मजदूरों और किसानों के द्वारा ही किया जाएगा। किसानों और मजदूर ही देश को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। ये जो है किसान जो है, मजदूर हैं, इनका जो राजदंड यानी कि फावड़ा और जो हल है, इसी को राजदंड बनाया जाएगा। किसान और जो मजदूर हैं देश के विकास में बहुत क्या करते हैं, सहायक करते हैं, प्रजा का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर बताया जा रहा है और ये था इसका आंसर। चौथा यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है कि जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। जनता जो है कितनी सहनशील है, इसको कवि ने जो है किस किस उदाहरण से आपको समझाया, इसी को आपको लिखना है। उत्तर इसका देखते हैं। कवि कहते हैं कि जनता मिट्टी की मूर्ति के समान अबोध है, जनता सब कुछ सह कर चुप रहने वाली है। जो कवि यहाँ पर बोल रहा है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो मिट्टी के मूर्ति के समान क्या है, अबोध है, और वो सब कुछ सह करके भी वो क्या करती है, चुप रहती है, वो मुंह नहीं खोलती। कवि आगे कहते हैं कि जनता जो है दूध पीती हुई बच्ची के समान है, जिसे 2-4 खिलौने देकर बहला दिया जाता है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जनता कितनी क्या है, सहनशील है। उस कवि ने यहाँ पर उसको बच्चा, दूध पीता हुआ जो बच्ची है, उसके समान भी इसको बताया है कि जैसा एक दूध पीती हुई बच्ची होती है, उसको जो है आप खिलौने दे दो तो वो जो है चुपचाप उसको खेलती रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जनता है, सब कुछ वो जो है जानती है, फिर भी कुछ भी नहीं बोलती। तो इन्हीं उदाहरणों से जो है कवि ने, आप जो यहाँ पर और जोड़ सकते हैं कि
इन्हीं उदाहरणों से कवि ने जनता की सहनशीलता का परिचय जो है दिया है करके। तो ये था इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि आपने इसका सप्रसंग व्याख्या वाला जो वीडियो है नहीं देखा है तो जा कर के जो है देख सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हमने जो है इसका सप्रसंग व्याख्या पूरे पाठ का जो है किया है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो लोग गिट्टी तोड़ रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, उनको कवि ने देवता क्यों कहा है, इसको आपको बताना है। उत्तर है, कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता कहा है क्योंकि ये निरंतर मेहनत कर जनता का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। देश के विकास में इनका बहुत योगदान है। जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो मेहनत करके अनाज उत्पादन करते हैं, फसल बनाते हैं, जिससे देश की जनता का क्या होता है, पोषण होता है। तो इसी कारण से इनको क्या बोला गया है, देवता कहा गया है। और देश के विकास में इनका क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। तो ये था इसका छोटा सा और बहुत ही सटीक उत्तर। चलिए अब 6ठा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने की बात मतलब क्यों कहा है? कवि यहाँ पर ऐसा क्यों बोलता है कि अब जो है सिंहासन खाली कर दो जनता के लिए? तो इसी को आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है, जनता अब खुद शासन करेगी। अब राजतंत्र की जगह जनतंत्र की स्थापना होने वाली है। कहने का अर्थ यह है कि जनता अपना जो शासक है वो स्वयं चुनेगी। अब जो है राजतंत्र की जगह क्या क्या होगा, जनतंत्र, लोकतंत्र की क्या होगी, स्थापना होने वाली है। जनता अपना जो शासन है वो खुद करेगी। इसीलिए कवि ने कहा है कि जनता के लिए सिंहासन अब जो है खाली कर दो, क्योंकि अब जो है जनता उस पर क्या करेगी, राज करेगी। ये थे इसका उत्तर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, भारत के जनतंत्र को जगत का सबसे विराट जनतंत्र कहा गया है क्योंकि यह बहुत बड़ी जनसंख्या का क्या करती है, नेतृत्व करती है। जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी। तो जो भारत का जो जनतंत्र है उसको जगत का सबसे विराट जनतंत्र यहाँ पर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है और जो बहुत बड़ी जनसंख्या का क्या करता है, नेतृत्व करता है। इसीलिए भारत की जो जनतंत्र है उसको सबसे विराट जनतंत्र कहा गया है और जनता अपना शासक जो है क्या करेगी, स्वयं चुनेगी और अपना राज जो है करेगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जनतंत्र का जन्म पाठ का प्रश्न उत्तर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसको जो है शेयर कीजिएगा। छोटी सी हेल्प आपकी चाहिए, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।